जनसत्ता संपादकीय भरोसे का टूटना दिनांक मई 26, 2020। कुल शब्द 545, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी लोकतांत्रिक देश में आम जनता जब किसी तरह के संकट में पड़ जाती है तब उसकी उम्मीद यही होती है कि सत्ता और विपक्ष में बैठे उनके नेता परिस्थितियों को समझेंगे और मदद करेंगे विराम। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बने मौजूदा हालात में देश भर में खास तौर पर गरीब मजदूरों के सामने जिस तरह का व्यापक संकट खड़ा हो गया है उसमें लगभग सभी पार्टियों और नेताओं के रुख ने उनका भरोसा बहुत कमजोर किया है विराम। पूर्णबंदी के वजह से रोजी रोटियां, हर तरह के रोजगार सहित शहरों में रहने के ठिकाने तक से लाचार कर दिए गए मजदूरों के सामने लगभग सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ऐसे में उनके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है विराम। सरकार की ओर से बहुत देर से जो थोड़ी बहुत गंभीरता या संवेदनशीलता नहीं दिखाई विराम, दूसरी ओर सड़क पर पैदल ही हजारों किलोमीटर तक का रास्ता तय करते मजदूरों के साथ पुलिस का जो बर्ताव दिखा उसने लोगों को भीतर से तोड़ दिया विराम। यह बेवजह नहीं है कि अब बहुत सारे मजदूर इस भाषण में अपना दुख जाहिर करने लगे हैं विराम कि हमने जिन नेताओं और पार्टियों पर भरोसा किया था उनमें हमारी कोई परवाह नहीं है विराम। एक प्रवासी मजदूर का यह दुख सच में कितना अलग है कि चुनाव के वक्त नेता वादा करके गरीबों के साथ सहानुभूति दिखाकर हमारे साथ खेलते हैं और फिर हमें भूल जाते हैं। ऐसे में अगर अभी मतदान की आयु में ही पहुंचा कोई युवक अगर भविष्य में किसी भी नेता या पार्टी को वोट नहीं देने की बात कहता है तो क्या उसकी तकलीफ को समझना मुश्किल है विराम। जिस तरह गरीब प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल चलते हुए, हादसों में ट्रेन की पटरियों पर या भूख से दो चार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, उसकी मूल वजह क्या है विराम। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आज भी अगर किसी को इनकी परवाह नहीं है और नेताओं में एक तरह की बेरुखी कायम है तो इसे कैसे देखा जाएगा विराम। स्वाभाविक ही परेशान हाल गरीबों और मजदूरों के भीतर मौजूदा हालात के खिलाफ दुख अब गुस्से के रूप में सामने आ रहा है विराम। पैरा। भरोसे का यह टूटना किसी तात्कालिक परिस्थिति का नतीजा नहीं है, बल्कि यह वह दुख है जो बहुत लंबे समय तक मजदूरों और गरीबों की तकलीफों की अपेक्षा के बाद जाहिर हो रहा है विराम। महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदम निहायत जरूरी है
विराम। लेकिन क्या यह नहीं हो सकता कि देश भर में सब कुछ बंदी लागू करने के पहले लोगों को कुछ संभलने का मौका दिया जाता? विराम। इस बात का ख्याल रखे बिना जो हुआ उसका नतीजा दुनिया के सामने है। विराम। लाखों लोग जब मरते जीते अपने गांवों की ओर लौटने लगे तो कुछ राज्य सरकारों का रुख भी आमतौर पर बेहद संवेदनहीन रहा। विराम। गांवों में सामाजिक वंचना और आर्थिक लाचारी के दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए मजदूरों ने इज्जत की दो रोटी के लिए शहरों का रुख किया था। विराम। अब वे वहीं वापसी के त्रासद हालात में झोंक दिए गए हैं। जनता के दुखों को दूर करने का वादा करके अपनी राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों को लेकर अब उनके भीतर रोष है, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अगर मजदूर सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि हमें सहानुभूति नहीं इज्जत चाहिए, तो क्या यह उनका अधिकार नहीं है? पूर्ण विराम।